ठीक है। जी। स्क्रीन शेयर है हमारी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, एक चीज और आपको उससे पहले बता दें। जो रॉ फाइल मिलेगी हमारे को, है ना। जी। देखो, हमने बायोस डॉट ई एक्सी एक्सट्रैक्ट किया, जी। एक्सट्रैक्ट करेंगे, है ना। जी। तो इसमें हमारे को रॉ फाइल मिलेगी। जी मिलेगी। ये मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ ईसी बायोस, है ना, एंड मेन बायोस, दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकती है। जी। ठीक है। मे बी एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन बहुत। ऑफ ईसी प्लस मेन। मेन। मे बी लार्जर देन कॉम्बिनेशन, ये भी हो सकता है। जी सर, साइज भी बड़ा हो सकता मे बी है। लार्जर। लार्जर देन बायोस फाइल्स, कह सकते हैं बायोस फाइल्स। बायोस फाइल के कॉम्बिनेशन से या एक सिंगल बायस होगी तो उससे बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है और एग्जैक्ट भी हो सकती है। जी। तीनों बातें हैं, ठीक है। जी। मे बी स्मॉलर जी। देन बायोस फाइल्स, ठीक है। जी। और एक होता है मे बी ओनली बायोस रीजन, मे बी ओनली बाईस। बायोस रीजन। अब ये क्या है भाई, बायोस रीजन ये कौन सी बला है ना। जी। समझ आई बात। जी सर। हाँ, ये कहने का क्या मतलब है, जो आप बायोस डॉट बिन फाइल है, ये जो बायोस बिन फाइल है ना, जी। ये भी क्या हो सकती है, मान लो इस तरीके से हमने इसको ऐसे पेपर वाइज कर लिया कि ऐसे फाइल का साइज है। ठीक इस है सर। बायोस फाइल के अंदर भी मल्टीपल पोर्शन हो सकते हैं, बायोस डॉट बिन को भी टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। ओके। क्या सुना आपने। टुकड़ों में हो सकता सर। बायोस बिन। बायोस डॉट बिन फाइल को भी मल्टीपल टुकड़ों में तोड़ा तोड़ा जा हुआ सकता है, होता है। जिसको अभी तक आप एक फाइल समझ रहे थे बायोस डॉट बिन, वही हमारे को चाहिए। जी। वो बायोस डॉट बिन फाइल भी मल्टीपल पोर्शन से मिलके बना होता है। ओके सर। जैसे कि कह सकते हैं डिस्क्रिप्टर रीजन, ठीक है। ठीक है सर। ओईएम रीजन, ठीक है सर। ठीक है। जी सर। और बायोस रीजन, ठीक है। ठीक और है। एमी रीजन। अमेजिंग। अब ये जो बायोस डॉट बिन फाइल है, ये ओल्ड वर्जन की है, किसकी है। ओल्ड वर्जन। ओल्ड वर्जन या जनरेशन कह रहे हैं, ठीक है। जी। अभी फर्स्ट जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन तक की बात करें तो मैक्सिमम ये 4 या 5 मिल सकते हैं। ओके सर। आगे जाएंगे ना, हो सकता है जीबीई रीजन भी लिखा रहेगा, क्या रहेगा, जीबीई, गीगाबाइट ईथरनेट रीजन बोलते हैं, जिस इसी के अंदर मैक एड्रेस वगैरह होता है, ओके सर। ठीक है। या फिफ्थ जनरेशन से पहले के लैपटॉप को ब्रेक करोगे तो हो सकता है उसके अंदर 4 ही पोर्शन मिले या 5 पोर्शन मिले, और सिक्स जनरेशन है उसके बाद अगर ब्रेक करें तो हो सकता है 6 पोर्शन मिले, 7 पोर्शन मिले। या यूएसबी सी टाइप वाला पोर्शन होगा तो इसके अंदर और पोर्शन बढ़ जाएगा। सर जी, जीबीई की फुल फॉर्म क्या बताई थी आपने? गीगाबाइट इथरनेट होता है ना, जो आपका जी सर। लैन पोर्ट इथरनेट पोर्ट होता है ना, जी सर। उससे रिलेटेड फर्मवेयर वगैरह या इंफॉर्मेशन, मैक एड्रेस वगैरह होता है ना। जी सर, समझ गया मैं। तो अब ये समझो कि देखो, आपका बायोस डॉट बिन फाइल को भी मल्टीपल पोर्शन में आप ब्रेक कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, जी सर। ठीक है। ओके सर। और
इसमें जो प्रॉब्लम इससे रिलेटेड बायोस रीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी ना, ये जो बायोस रीजन है इससे रिलेटेड प्रॉब्लम डिफरेंट होती है और एमई रीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी अलग होती है। ओके सर। तो कई बार पूरी की पूरी बायोस फाइल को रिप्लेस करने के बजाय बायोस डॉट बिन फाइल के अंदर इनमें से किसी एक पोर्शन को भी हम रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है सर। समझ आई बात? जी सर। ठीक है। जिस पोर्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है हम चाहें तो केवल उसी पोर्शन से रिलेटेड मतलब रीजन को रिपेयर करके बायोस को फिर से बिल्ड करके प्रोग्राम कर सकते हैं। ऐसा भी होता है। ठीक है जतिन। जैसे एक नॉर्मल आपने जी देखा सर। होगा, कई बार लैपटॉप चालू होता है लेट डिस्प्ले आता है, या कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि फैन ओवर स्पीड घूम रहा है। कई बार ऐसा प्रॉब्लम आता है सिस्टम बिजी 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 दिखा रहा है बार बार। जी। सीपीयू का टेम्परेचर वेरी हाई हमेशा दिखा रहा है। यानी कि हमने बोला कि लेट डिस्प्ले आना, कंप्यूटर में कंप्यूटर चालू किया लेट डिस्प्ले आ रहा, लेट आना, फैन का फास्ट घूमना, अननेसेसरी टेम्परेचर हाई शो करना, सिस्टम बिजी दिखाना, एक बार में बोर्ड ट्रिगर न होना, इस तरीके की कुछ कॉमन प्रॉब्लम आपने फेस की होगी। वो प्रॉब्लम जो होता है बायोस रीजन से रिलेटेड होता है, पूरी बायोस से नहीं। बायोस डॉट बिन फाइल के अंदर एक पोर्शन है बायोस रीजन, एमी रीजन। क्या है? एमी रीजन। एमी रीजन। ये एमी रीजन है, कह सकते हैं फर्मवेयर, फर्मवेयर ऑफ पीसीएच है। किसका है? फर्मवेयर ऑफ पीसीएच। हाँ, पीसीएच किस तरीके से काम करेगा उसकी पूरी डेटा है। ओके सर। आगे चल के इसको और एक्सप्लेन करेंगे। तो जी। क्या होता है, अब जैसे पासवर्ड वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो आपका पासवर्ड होता है, ठीक है, जी। पासवर्ड है, सीरियल नंबर है ना, जी। क्या होता है, सर्विस टैग नंबर है, जी। ठीक है, जी। विंडोज की है, ये सारा जो चीजें है ना, ये सब बायोस रीजन के अंदर होता है। ओके। ठीक है। ओके सर। हाँ, जो ऑनरशिप डिटेल होती है, जो जी। ऑनरशिप डिटेल का मतलब आपके लैपटॉप को आपका प्रूफ बताती है, जैसे होता है ना सीरियल नंबर, सर्विस टैग, ये सारी जी। डिटेल होता है विंडोज की, ये ऑनरशिप, इसका ठीक पेमेंट है किया सर। गया होता है ना। जी। तो ऑनरशिप से रिलेटेड एवं पासवर्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन वो बायोस के अंदर होता है केवल। ओके सर। मान लो जतिन के पास एक लैपटॉप है, जी। ठीक है, और उस लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रही है कि वो लैपटॉप एक फिक्स टाइम पे बंद हो जा रहा है। मान लो 30 मिनट बाद ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है, कोई हीटिंग वगैरह नहीं प्रॉब्लम है। जी। 30 मिनट चला फिर बंद हो गया, फिर जतिन ने चालू किया फिर 30 मिनट चला बंद हो गया। ये प्रॉब्लम केवल एमई रीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। किससे रिलेटेड है? एमी रीजन। हाँ, तो हम क्या करेंगे, पूरी बायोस जो बैकअप बायोस होगी उसी के अंदर केवल एमई रीजन को रिपेयर करके या रिप्लेस करके वापस से प्रोग्राम कर देंगे, तो हमारा जो जो ऑनरशिप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी वो चेंज नहीं होगी। नहीं होगा। ओके। समझ आया? जी सर। हाँ। तो अभी कई बार ऐसा होता है कि जो बायोस डॉट ई को आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो रो मतलब रॉ फाइल, रैम फाइल हमने लिखा है, रॉ फाइल जो हमारे को मिलती है ना, जी। ये जो रॉ फाइल है, ये इस फाइल केवल बायोस रीजन हो सकता है। क्या हो सकता है? केवल बायोस रीजन। हाँ, क्योंकि जो एमई रीजन है ये इंटेल की साइड से हमें मिल जाएगा, ये इसकी इसको प्रोवाइड करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो वो इंटेल। है इंटेल की। जी। या फिर और एक एएमडी चीज, का एएमडी का बोर्ड होगा तो फिर एएमडी की है। एएमडी में एमई रीजन नहीं होता। ओके। ठीक है, ठीक है। एएमडी में एमई रीजन नहीं होता। नहीं होता, ये ध्यान रखना है। एक ओके। सेकंड, थोड़ा मैं एसी चालू कर लो। ठीक है, तो एक बात आपको समझ आए कि जो हमारी रॉ फाइल होगी वो हो सकता है केवल बायोस रीजन हो। ओके।
समझ आई बात? जी सर। हाँ। और मे बी जो है ईसी और मेन बायोस फाइल के कॉम्बिनेशन से बड़ी हो, जी। और मे बी छोटी हो। छोटी हो, और मे बी एग्जैक्ट हो। एग्जैक्ट हो। मे बी क्या हो सकता है? एग्जैक्ट हो। एग्जैक्ट हो सकता है। क्लियर? जी सर। चलो। अच्छा, कुछ बोर्ड में एक चीज और आपने देखा होगा, जैसे कुछ बोर्ड में आ, 128 KB का, 128 KB का ये आईओ की हो गई, जी। आईओ के लिए होता है। जी। इवन कई बार 2 MB जो होता है इसको लिखता है, ये भी इसी ही बायोस होती है, क्या होता है? पीसी बायोस। इसी बायोस, और 4 MB का या 8 MB का हो सकता है मेन मेन बायोस। बायोस। कई लैपटॉप में आपको 3 बायोस भी मिल सकती है। ओके। समझ रहे हैं? यस सर, समझ रहे हैं। हाँ जी। चलो। तो ये भी कोई बायोस ही है। चलो हम एग्जांपल लेते हैं, डेल 3521, है ना? ठीक है। EOWM डाउनलोड। इसमें 3 बायोस होती है, ठीक है? ओके और जो सर। एंड हमारे ऑफ को लाइफ का फाइल मतलब क्या है? मिलेगी, तीनों का कॉम्बिनेशन मिलेगी। कॉम्बिनेशन से हो सकता है थोड़ा सा ओके। ज्यादा। ये है बायोस फाइल, देखो। सॉरी। तो इसका भी आइकन वैसे ही जी। है ना? जी सर। ओके। जी। हाँ, अब इस पे राइट क्लिक करके देखो, एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। यस, आ रहा। एक्सट्रैक्ट जी। फाइल, ओके पे क्लिक करो। देखो सेम नाम से फोल्डर बना, और इसके अंदर एक फाइल मिल गई, ये आई फ्लैश। बिन फाइल है सर। दिख रहा है 7.45 MB का। जी। यही वो रॉ फाइल, रॉ रोम फाइल, जी। या रॉ बायोस फाइल, ठीक है? जी। इसको हम कॉपी कर लेंगे, यहां से कॉपी, यहाँ कर लिया पेस्ट। ये हमारे हो गई कौन सी फाइल? रॉ फाइल, है ना? यस सर। अब हमारे पास 3521 का बोर्ड होगा, ठीक है? जी। तो उस पे आप देखेंगे ना, 3521 के बोर्ड पे 3 बायो, एक तो KB9012 लगी है आयो, वो प्रोग्रामेबल है। जी। और आयो के बगल में 2 MB की एक बायोस है, और बैक साइड में 4 MB की बायोस है। ओके सर। ठीक है? ठीक है सर। हाँ। तो लैपटॉप से कॉपी कर लेंगे आप, तो यानी कि हमारे को बायोस भी चाहिए उसका, जी। कंपेयर करने के लिए बैकअप।
एमबी की सर, ईसी प्लस केबी प्लस हाँ देखो, बायोस। बायोस प्लस ईसी प्लस केबीसी लिखा है। जी सर। तीनों तो मिल ये गए। 3 बायोस है ना। जी। यहाँ पे लाके कर दिया पेस्ट। देखो अब इसकी हमारे को जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं। अब इसी रॉ फाइल में से ये तीनों फाइलें हमारे को क्या करना है, निकालना है। निकालना है, जी। राइट। जी। हाँ, इसका नाम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना। जी। ये 9012 इसको रीनेम करके, ये केबीसी की बोएसी आयो का हो गया जी। ये है 2 MB, ये हो गया ईसी, और ये हो गया मेन। ये क्या हो गया, मेन। मेन बस। चलो, अब इस रॉ फाइल में से ये तीनों फाइलें एक एक करके हमें निकालना है। निकालना है। क्लियर। क्लियर है सर। हाँ, पहले रॉ फाइल को ओपन कर लिया। ऐसा क्यों कह रहा है रॉ फाइल, फिर हम एक बार ऊपर से ये कौन सा, कोई भी एक मेन डाउन कॉपी कर लिया, अरे ओपन कर लिया, टाइल वर्टिकली। एक बात और ध्यान से सुनना, कि जो मेन बायोस होती है, जब जी। भी आप लोग ओपन करेंगे, ये 16.z से शुरू होगा, देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक 16 है, डॉट। 16.z अगर स्टार्टिंग में आ रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि ये मेन बायोस है। समझ आई बात। जी सर। चलो, अब यही मेन बायोस को इस रॉ फाइल में से निकालना है। तो हम मेन बायोस को यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे किया कॉपी, और इसमें आकर के Ctrl F दबाया। हेक्स वैल्यू ही हमने कॉपी किया है, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, और ऊपर से नीचे की तरफ सर्च करना। ओके, देखो ये सर्च होकर के आ गया। जी। तो अब यहाँ ये इसका टॉप पॉइंट है, ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग से पहले जो डेटा है वो हमें डिलीट करना होगा। जी। शिफ्ट बटन दबा के लेफ्ट राइट, अप डाउन लेफ्ट राइट होता है। हाँ एक। तो शिफ्ट सर वो बटन दबा करके लेफ्ट वाली बटन दबाऊंगा तो लेफ्ट साइड का डेटा क्या होगा, सिलेक्ट हो सेलेक्ट जाएगा। होगा। इस पूरे डेटा को ऊपर तक ले जा करके क्या करूंगा मैं, डिलीट। हाँ, यहां तक ले आया। शिफ्ट दबे रहने दो, फिर इसको स्क्रॉल करके एकदम टॉप पे ले आओ, यहां पर आ गया MZ। अब यहां पे सेलेक्ट कर, क्या कर रहे हो, डिलीट, सेलेक्टेड। अब देखो टॉप पोर्शन मैच डिलीट। कर गया, जी सर, मैच करिए। है ना। जी। अब इसमें 4 MB का, अब देखो इसकी टोटल साइज क्या है, एकदम नीचे आओ तो देखो ये ब्लैंक डेटा है, इसको सर्च कर पाना मुश्किल जी। है ना। जी सर। तो अब ये देखा जाता है कि इसकी साइज क्या है। ठीक है, इसको मिनिमाइज करो, और मेन की साइज देखो प्रॉपर्टीज में, 41 94 304, जी कितनी सर। साइज है, 41 94 360। 41 94 304 जी सर। बाइट्स है। तो यहां से शुरुआत से 41 94 304 बाइट्स डेटा हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सर्च कर लेंगे। यहां से जंप करेंगे, 41 94 304 पहले से भी सिलेक्टेड है, सर्च किया रहा होगा कल, है ना। जी। 41 94 304, स्टार्टिंग से लास्ट जाना है हमारे, नीचे गो पे क्लिक कर दिया। यहां पे कर्सर आके ब्लिंक कर रहा। अब इस कर्सर के राइट साइड का नीचे का डेटा एक्स्ट्रा है, जी। तो शिफ्ट बटन दबा के राइट साइड वाली की हमने प्रेस किया, और नीचे का डेटा पूरा क्या करेंगे, सेलेक्ट करके ये यहां पे ले आए। ठीक है, और डिलीट। यहां से कर दिया डिलीट, क्या कर दिया, डिलीट। डिलीट।
अब देखोगे ये डेटा नीचे से भी मैच कर गया। देखो ऑफसेट वैल्यू चेक करेंगे कि सेम ऑफसेट पे आ गया। 003FFF3 डबल। जी एग्जैक्ट सेम है सर। सॉरी। ठीक है, जी मैच कर गया। जी अब इसको, जो हमारी मेन फाइल है, रॉ फाइल नहीं मेन फाइल, इसको कर दिया क्लोज, और इस फाइल को कर दिया मैक्सिमाइज, और इसको सेव एज करेंगे। नहीं तो क्या है, जो हमारी रॉ फाइल जितनी कट गई है वहीं पे हाँ छोटी हो वही तो जाएगी, problem है। जी सर। तो इसलिए सेव नहीं करेंगे, सेव सेव एज करेंगे। क्या करेंगे? सेव एस। सेव एज। यहां पे क्लिक कर, फाइल पे गए, सेव एज क्रिएटेड मेन बायोस। ठीक है, बिन। डॉट बिन, बिन। सेव। अब इसको क्लोज कर लो। देखो हमारे पास एक क्रिएटेड मेन बायोस 4096 4096 सेम साइज का बन के रेडी हो गया। जी ठीक है, अब हमारे को इस मेन बायोस फाइल की जरूरत वैसे नहीं है। नहीं। ओके। जी हाँ, अब हम फिर से रॉ फाइल को ओपन करेंगे, और ओपन करेंगे, मेन तो बन गया, एबीसी। ईसी ओपन कर लेते हैं, ईसी। ठीक है, जी विंडो पे गए, टाइल वर्टिकली। अब देखो इसमें ब्लैंक डेटा, ब्लैंक डेटा तो सर्च ही नहीं कर पाएंगे, जी है ना। जी जी देखते हैं नीचे की तरफ कोई डेटा है। हाँ, नहीं नीचे की तरफ डेटा हमारे को देखने को मिल रहा है। मिल रहा है। तो हम नीचे से सर्च करेंगे, ये इसको सेलेक्ट कर लिया पूरा, जी और किया कॉपी। इसमें आए Ctrl+F, एक्स वैल्यू ही है, ये ज्यादा डेटा सेलेक्ट हो गया, थोड़ा कम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहां से Ctrl+F। ठीक है, ओके, ये मिल गया डेटा। जी अब ये एकदम नीचे बॉटम है, तो इसके नीचे का डेटा क्या होगा, ये इसके साइड, राइट साइड का डेटा जो है, नीचे का डेटा हमारे काम का नहीं है अभी। जी तो इसको क्या कर लेंगे पूरा, चेक कर लें। यहां से कर दिया डिलीट। क्या कर दिया? डिलीट। डिलीट। अब देखो ये डेटा जो हो गया नीचे का मैच कर गया, जी है ना। जी सर। हाँ, अब इसके नीचे से ऊपर के देखो, हम 1 से 100 तक सेलेक्ट कर, एक से मान लो 100 तक फाइल है, तो एक जी से 83 हमको 80 सेलेक्ट करना है, तो 1 से 80 कर सकते हैं। जी या नीचे से हमारे को 80 डे सेलेक्ट करना है, तो पीछे से 100 से 20 तक सेलेक्ट करेंगे, तो वही साइज आ गया कि नहीं आ गया? जी समझ आया कि नहीं आया? यस सर। चाहे बाइट्स स्टार्टिंग से एंड की तरफ सेलेक्ट कर, चाहे एंड से ऊपर की तरफ भी सेलेक्ट किया जा सकता है। जी तो वही है, नीचे का डेटा हमारा मैच कर गया। अब हम इसकी साइज देखेंगे क्या है, 20 97 152। ठीक है, 20 97 152 बाइट्स हम यहां से नीचे से ऊपर की तरफ सेलेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे? 52। 20 97 152। ठीक है, 57। 20 97 152 बाइट्स हमको इंड ऑफ द फाइल से बैक फ्रॉम करना है, पीछे की तरफ जाना है ना। जी सर। 20 97 152 गो पे क्लिक करेंगे, ये फाइल आ गई स्टार्टिंग। अब इसके ऊपर का डेटा, शिफ्ट के साथ लेफ्ट की दबाएंगे, इसके ऊपर का डेटा हमारे काम का नहीं है। नहीं है। यहां तक सेलेक्ट कर लिया, इसको कर दिया डिलीट। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग ऑफसेट वैल्यू मैच कर गई, है ना। यस सर। और फिर लास्ट में ले आओ, नीचे ले आओ, ऑफसेट वैल्यू भी चेक कर लो साथ के साथ। 001 4 टाइम F1, 001 4 टाइम F1, सही है, मैच कर गया। याद करिए सर। ये इसको क्लोज करो, इसको मैक्सिमाइज करो, और ध्यान से सेव एज करो। सेव एज क्रिएटेड इसी। EC.bin, सेव। ठीक है, देखो हमारे को मिल गया, ये क्रिएटेड EC मिल गया, मेन मिल गया।
हमारे को ठीक ये है मेन नहीं। तो नहीं चाहिए और ईसी भी नहीं। नहीं चाहिए। अब हमारे को केबीसी निकालना है, आईओ वाली है ना। यस सर। रॉ फाइल फिर ओपन किया। देखो एक ही काम दो बार कर चुके हैं, अब तीसरी बार करने जा रहे हैं। जी। और केबीसी, ठीक है, विंडोज टाइल वर्टिकली। अब स्टार्टिंग का डेटा इसका ऐसा है, इसको यहाँ इतना सेलेक्ट कर लो, कॉपी, इसमें ले आओ, कंट्रोल एफ। ये डेटा मिल गया। तो जी। टॉप मैच करना है तो इसके लेफ्ट साइड का डेटा हमारे को क्या करना पड़ेगा, रीड। ऊपर का डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट। जी। बॉटम। ठीक है। जी सर। हाँ, अब बॉटम मैच करना है। बॉटम में क्या है, ब्लैंक डेटा है, तो फिर ब्लैंक। साइज देख लेंगे। 1:31:072, 1:31:072। 172। शुरुआत से हम जाएंगे 1:31:072 पे। 1:31:072 131:072। स्टार्टिंग से, फाइल के स्टार्टिंग से, ठीक है। बिगिनिंग फ्रॉम फाइल। नीचे की तरफ जाना, गो। ये हो गया। अब इसके राइट साइड का सारा डेटा, नीचे का डेटा हम क्या करेंगे, डिलीट। डिलीट कर देंगे। सो कर दिया डिलीट। ठीक है। जी सर। अब इसको कर दिया आपका, ये हो गया क्लोज, इसको कर दिया मैक्सिमाइज, और इसको कर दिया फाइल सेव एस। सेव एज। एसी डॉट कॉम। CREATED क्रिएटेड KBC डॉट बिन। डॉट बिन। इसको कर दिया क्लोज। अब देखो ये क्रिएटेड केबीसी भी हमारे पास आ गया 128 KB का। इसकी जी। हमारे को जरूरत नहीं। ठीक है। अब ये तीन फाइल हमारे को क्या करना है, राइट कर देना राइट का प्रोग्राम करना। है ना। रॉ की भी अब जरूरत हमारे को नहीं नहीं। है। क्लियर। जी सर। ठीक है। जी सर ठीक है। इसी एक ही काम को कई बार आपको क्या करना है, रिपीट करना है। जी। ठीक। जी। और ये हो जाएगा। देखो एक ये लेनोवो की एक बायोस दिख रही है हमें, या पहचान में आ रहा है इसके आइकन से। ये 5th जनरेशन से पहले का है, 6th जनरेशन से। और इसको अगर एक्सट्रैक्ट करना होता है तो राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, तो इस पे भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके को क्लिक किया, सेम नाम से फाइल आई। यहां पर देखो ये एक फाइल हो गई, ये रॉ फाइल है। क्या ये रॉ फाइल, आई थिंक ये लेनोवो G570 का है। देखते हैं, डाउनलोड करते हैं। दिखा, DOWNLOA, डाउनलोड ड्राइवर और लेनोवो G570, पुराना मॉडल है ये। जी। ये हो गया बायोस। बायो। 3264 जो भी, बायोस अपडेट फॉर 3264 दोनों का सेम का ही है। इसको ये आ गया, कोई भी 32 ले लो चाहे 64, कोई दिक्कत नहीं है। रीडमी बायोस अपडेट, ये टेक्स्ट है, ये EXE फाइल है ना, बायोस अपडेट फॉर 64। यहाँ से जी। कर लो डाउनलोड। देखो ये आ गया, इस तरीके से फाइल आई है ना। जी। Ctrl+X। ये लो। 70। ठीक है।
जी लेनोवो G570, इसकी EXE फाइल देखो इस तरीके से है। थोड़ा सा आइकन और बड़ा करो, मैं देखो ध्यान से। जी क्लियर। और ये राइट क्लिक करके ही एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अब इसको राइट क्लिक करके देख रहे हैं, एक्सट्रैक्ट फाइल। ओके, देखो ये बन गया। जी। यहाँ पे इसकी रॉ फाइल ये मिल गई। यस सर। नेक्स्ट, इसको रीनेम कर लो और रॉ फाइल। ठीक है। जी अब इसकी बिन फाइल बोर्ड रहेगा तो बिन फाइल आप बोर्ड से कॉपी कर लेंगे, है ना। जी सर। बैकअप फाइल हम यहाँ पे नेट से ही डाउनलोड कर रहे हैं। बिन फाइल, इसमें दो फाइल है, बायोस प्लस ईसी दिखा रहा है। अब एक 470 570 कई मॉडल का एक ही है। ओके। तो आपके बोर्ड की बायोस होना ज्यादा जरूरी है, वो यूजफुल होगा, नहीं तो कई बार डेटा सर्च नहीं होता है। ठीक है। ठीक। ठीक है सर। हाँ, नेट वाली बायोस आप नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम तो इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इतने सारे बोर्ड कहाँ से ले आएंगे, है ना। जी लेकिन एट दैट टाइम जब आप रिपेयर कर रहे होंगे उस टाइम तो आपके पास रहेगा ना। जी सर। अरे क्वेश्चन है। एक सेकेंड, अभी क्वेश्चन नहीं, पहले पेस्ट कर लेने दो। Ctrl+X। ठीक है, ए हो गया, ये ईसी हो गया, है ना। जी रीनेम ईसी, और ये हो गया रीनेम मेन। इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, और इसकी भी जरूरत नहीं है। हाँ जी, किसका क्वेश्चन था। जी सर। सर मेरा था। हाँ, अगर पार्ट नंबर सपोज दैट जैसे पुराना लैपटॉप होता है, पीछे का सीरियल नंबर वगैरह मिल जाता है, तो क्या मदरबोर्ड के पार्ट नंबर से डाउनलोड हो सकता है? क्या चीज। बैकअप फाइल। बैकअप फाइल। पार्ट नंबर से ही तो डाउनलोड करते हैं हमेशा। अच्छा, वही मैं पूछ पहली रहा था क्लास सर। आपने नहीं अटेंड की थी। ऐसे नहीं किए थे सर, स्टार्टिंग में नहीं किए थे। तो स्टार्टिंग का जो है उसके बाद वीडियो भी यूट्यूब पे भी तो डाल ही दिया था। जी और सर, नहीं आपके भी देखे सर, क्लास में इसलिए तो सर। हुआ ही होगा। जी जी। बायोस डॉट बिन फाइल पार्ट नंबर से डाउनलोड किया जाता है, और बायोस डॉट ई मॉडल नंबर से। ठीक। मॉडल नंबर डाल करके सर्च भी मारेंगे ना गूगल, तो आपको बायोस डॉट ई प्रोवाइड करेगा। ओके सर, ओके। और पार्ट नंबर डाल करके बायोस लिखेंगे तो वो आपको बायोस डॉट बिन की के लिए लोकेशन पे रिलोकेट लेके करके ले देगा, मतलब आपको वहां पे ले जाएगा, फोरम्स पे ले जाएगा, ओके। है ना। चलिए, अब ये हो गई आपकी रॉ जी फाइल। जी। ये 4 MB, 4 और 128, और ये कितना है, 4 128। ये दोनों चार। का एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन है। जी इन दोनों को जो ही जोड़ेंगे इतनी बड़ी फाइल आएगी, ये एग्जैक्ट, केवल दो भागों में इसको तोड़ भी देंगे ना, जी। तब भी ये दोनों फाइल क्या हो जाएगी, बन जाएगी। हो जाएंगे। हाँ, देखो जैसे इसको ओपन किया, ये हो गई हमारी रॉ फाइल और ये हो गई हमारी ईसी। चलो इसको विंडोज टाइल वर्टिकली कर लिया। ठीक है, देखो स्टार्टिंग का डेटा मैच कर रहा जी है सर। ना। जी जी। तो ईसी बायोस का जो साइज है वो कितना है, 128 की। 131,072। ठीक है, यस सर। 1 31 0। तो इस रॉ फाइल में 131,072 पे जाएंगे, 131,072 गो। ठीक है, इसके नीचे का जो डेटा है, यस सर, सब डिलीट हो देखो गया। डॉट के बाद जेड ही आ रहा है ना। जी
यहाँ पे अब इसको चाहो तो कट कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, कट। कट करके एक फाइल न्यू भी ओपन कर सकते हो। जी ठीक है। ठीक है सर, समझ गए। यहाँ पे ला करके अगर पेस्ट कर दिया Ctrl+V, तो ये हो गया आपका मेन बायो फाइल। ठीक है। जी सर। और ये जो रॉ फाइल थी इसको यहीं पे कर दिया सेव। ये सेव हो गई रॉ फाइल। ये जी। इसी था, ये अनटाइटल था, इसको कर दिया सेव। और और इसको कर दिया क्या था, ईसी क्रिएटेड, CREATED, क्रिएटेड इसी EC डॉट बिन। बिन सेव। ठीक है। जी तो अब आप बाहर आके देखिए, आपकी क्रिएटेड EC हो गई। जी। और ये जो मेन फाइल है, देखो, हाँ जो, सॉरी नहीं, क्रिएटेड EC नहीं लिखना था, ये 4 MB ये मेन था ना, जी। ये क्रिएटेड मेन हो गया, रीनेम क्रिएटेड मेन, क्रिएटेड मेन, मेन था ये। वो इसी चार बन एमबी गया। हाँ, 4 MB कट कर दिया था। और जी जो जी, रॉ फाइल बची थी ये EC बच गई। इसी बन गया था। हाँ। जी देखो, क्रिएटेड EC 128 KB, EC जो है 128 KB, क्रिएटेड मेन 4 MB, और मेन बचा 4 MB। एक ही बार में दोनों बन गए, है ना। जी सर। या जैसे कट करके, या सेव एज करके पहले बार किया था वैसे भी कर सकते थे, 2 बार करना पड़ता। जी जैसे जैसे आप इसको यूज करते जाएंगे ना, आप मल्टीपल वर्क एक साथ करते जाएंगे। जी समझ आया। जी सर। चलिए, तो इतना प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कोई एग्जाम्पल, ओके सर। अदर एग्जाम्पल। ठीक। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। यस। सर कल की और आज की वीडियो भेज देना।